अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद शफ़क़त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक सिटी एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम आपको मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स में एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर को मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए किस किस रेंज में सेलेक्ट किया जाता है और क्यों सेलेक्ट किया जाता है, जैसा कि बी बजर मोड की रेंज, वोल्टेज की रेंज और ओहम की रेंज। अब हम मल्टीमीटर को बी बजर मोड की रेंज में सेलेक्ट करते हैं और आपको इसके 4 इस्तेमाल बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर है तो इसको हम X1K की रेंज में सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर है तो इसको हम बी बजर मोड की रेंज में ही सेलेक्ट करेंगे। अब हम मल्टीमीटर को बी बजर मोड की रेंज में सेलेक्ट करके आपको बताते हैं कि कैसे चेक किया जाता है कि मोबाइल पीसीबी में लगे हुए मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स के किस किस पॉइंट में वैल्यू आ रही है और किस किस पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही। और दूसरे नंबर पर हम चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है और कौन सा पॉइंट नेगेटिव है। और तीसरे नंबर पर हम पॉजिटिव पॉइंट से लेकर पॉजिटिव पॉइंट तक वैल्यू को कैसे चेक करते हैं और क्यों चेक करते हैं, ये सब आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो हम आपको फेस टू फेस बताते हैं और कुछ बातें होती हैं जो हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। और चौथे इस्तेमाल में हम सिर्फ डिजिटल मल्टीमीटर को बी बजर मोड की रेंज में सेलेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि मोबाइल की शॉट को कैसे चेक किया जाता है कि आया कि हमारा मोबाइल हाफ शॉट है, फुल शॉट है या बिल्कुल ठीक है। और दूसरे नंबर पर हम मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में सेलेक्ट करते हैं और इससे कैसे चेक करते हैं कि मोबाइल पीसीबी में लगे हुए चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर और मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स में कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितने वोल्टेज आने चाहिए। जैसा कि चार्जिंग जैक पर 5 वोल्ट, बैटरी कनेक्टर पर 4.2 वोल्ट, बैटरी में 3.7 वोल्ट और इसके अलावा एनालॉग सिग्नल के लिए 1.8 वोल्ट और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर 2.8 वोल्ट चेक किए जाते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग कर सकें। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर मल्टीमीटर को ओम की रेंज में सेलेक्ट करते हैं और मोबाइल पीसीबी में लगे हुए लाइट सर्किट में बूस्ट कॉइल की वैल्यू को चेक करते हैं कि इसकी कितने ओम में वैल्यू है। और इसके अलावा मोबाइल पीसीबी में लगे हुए मुख्तलिफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक किया जाता है कि इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो चलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बी बजर मोड की रेंज में सेलेक्ट करेंगे और इसके ज़रिए चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट में वैल्यू आ रही है और कौन से पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही। तो इसके लिए हम रेड लीड को ग्राउंड पर कहीं पर भी रखेंगे और नेगेटिव लीड के ज़रिए चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट में वैल्यू आ रही है और कौन से पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही। तो रेड लीड को ग्राउंड पर रखते हैं और इस माइक के बाहर वाले पॉइंट पर चेक करते हैं। इसमें कुछ रीडिंग आ रही है, यानी कि इसमें वैल्यू आ रही है। इसमें एक शो हो रहा है, इसमें वैल्यू नहीं आ रही। अब हम बैटरी कनेक्टर पर चेक करते हैं, इस पॉइंट में वैल्यू आ रही है और दरमियान वाले पॉइंट पर एक है, इसमें वैल्यू नहीं आ रही और इस पॉइंट में वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग शो हो रही है। अब हम सिम जैकेट पर चेक करते हैं तो इस पॉइंट पर वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग शो हो रही है। इस पर एक है, इसमें वैल्यू नहीं आ रही, इसमें वैल्यू आ रही है और इस पॉइंट पर भी वैल्यू आ रही है। तो बारी बारी हम सब पॉइंट पर चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट में वैल्यू आ रही है और कौन से पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही। अब हम रिंगर वाले पॉइंट पर चेक करेंगे। ये ग्राउंड पर हमने रेड लीड को रखा और ब्लैक लीड के ज़रिए इसके दोनों पॉइंट पर चेक करते हैं। इसमें रीडिंग शो हो रही है, इसमें रीडिंग शो हो रही है, यानी कि इसमें वैल्यू आ रही है। अब हम दूसरे इस्तेमाल में चेक करेंगे कौन सा पॉइंट पॉजिटिव और कौन सा पॉइंट नेगेटिव है। जिस पॉइंट में कुछ रीडिंग शो होगी वो पॉजिटिव पॉइंट होगा और जिसमें ज़ीरो आएगा वो नेगेटिव पॉइंट होगा। ये सब ग्राउंड है, ये नेगेटिव पॉइंट है। इस पर हम किसी भी जगह पर रेड लीड को रखेंगे और ब्लैक लीड के ज़रिए चेक करेंगे। इस पॉइंट में कुछ रीडिंग शो हो रही है, ये पॉजिटिव पॉइंट होगा और इस पॉइंट में ज़ीरो रीडिंग शो हो रही है, ये नेगेटिव पॉइंट होगा। अब हम सिम जैकेट पर चेक करते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये इस पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही और इस पॉइंट में नेगेटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग शो हो रही है। और इसके बाद हम दूसरी सिम जैकेट पर चेक करते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें कुछ रीडिंग शो हो रही है। इसमें कुछ वैल्यू नहीं आ रही दूसरे नंबर वाले दरमियान वाले पॉइंट में, और इस पॉइंट पर ज़ीरो आ रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरह हम रिंगर के दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे, इसमें कुछ रीडिंग शो हो रही है और इसमें भी कुछ रीडिंग शो हो रही है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट होंगे। इसी तरह चार्जिंग कनेक्टर पर चेक करते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है और ये
पॉजिटिव पॉइंट होगा क्योंकि इसमें कुछ रीडिंग शो हो रही है। अब हम तीसरे इस्तेमाल में चेक करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से लेकर पॉजिटिव पॉइंट तक वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है। ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं रिंगर के, इसलिए हम एक पॉइंट पर रेड लीड को रखते हैं और दूसरे पॉइंट से चेक करते हैं। तो जहाँ पर ज़ीरो रीडिंग आएगी वो लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक मिली होगी। इसी तरह दूसरे पॉइंट पर आकर हम ब्लैक लीड से चेक करते हैं, ये ज़ीरो आ रहा है, ये लाइन यहाँ तक आपस में मिली हुई है। इसके बाद हम चार्जिंग जैक के पहले पॉजिटिव पॉइंट को चेक करते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉजिटिव पॉइंट पर हम रेड लीड को रखेंगे और नेगेटिव लीड के ज़रिए चेक करेंगे। इस पॉइंट पर बीप आ रही है तो ये यहाँ तक लाइन मिली होगी। इस पॉइंट पर भी बीप आ रही है, ये लाइन यहाँ तक मिली हुई है। इसी तरह अब हम चार्जिंग आईसी पर चेक करते हैं कौन से पॉइंट पर ये लाइन आ रही है। इस पॉइंट पर ज़ीरो आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन आपस में मिली हुई है। और अब हम चौथे इस्तेमाल में चेक करेंगे कि मोबाइल हाफ शॉट है, फुल शॉट है या बिल्कुल ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट के साथ रेड लीड को और नेगेटिव पॉइंट के साथ ब्लैक लीड को लगाएंगे तो रीडिंग एक आएगी, मोबाइल बिल्कुल ठीक होगा। और लीड को चेंज करने पर रीडिंग 250 से लेकर 600 के दरमियान आनी चाहिए तो मोबाइल बिल्कुल ठीक होगा। अगर दोनों तरफ रीडिंग आए मोबाइल हाफ शॉट होगा, और अगर बीप की आवाज़ आए 00 आए तो मोबाइल फुल शॉट होगा। अब हम मल्टीमीटर को 20 DC वोल्टेज की रेंज में सेलेक्ट करेंगे और बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर ब्लैक लीड को रखेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर रेड लीड को रखेंगे तो मल्टीमीटर हमें वोल्टेज दिखाएगा। ये 3.6 वोल्टेज मल्टीमीटर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह हम एनालॉग मल्टीमीटर को X1 की रेंज में सेलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कौन से पॉइंट में वैल्यू आ रही है और कौन से पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही। और इस बटन के ज़रिए हम सुई को 0 पर सेट करेंगे कि सुई आगे पीछे ना हो। और जब हम सुई को छोड़ें तो सुई सीधा इन्फिनिटी पर जानी चाहिए, और अगर सुई आगे पीछे हो तो हम इस पेच के ज़रिए घुमाकर इस सुई को सेट कर सकते हैं। अब हम नेगेटिव लीड को ग्राउंड पर रखेंगे और पॉजिटिव लीड के ज़रिए बारी बारी चेक करेंगे। अगर सुई हरकत करेगी तो इस पॉइंट में वैल्यू आ रही होगी, सुई हरकत कर रही है, ये भी वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है। और इसी तरह सिम जैकेट पर चेक करते हैं तो इन मुख्तलिफ पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, ये सब ग्राउंड के साथ मिले हुए हैं। और अब हम सेम जैकेट के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर चेक करते हैं, इस पॉइंट में वैल्यू आ रही है और इस पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि सुई हरकत बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और अगर सुई हरकत करे तो इसका मतलब है ये इस पॉइंट में वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। ये सभी पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। इसी तरह इस दरमियान वाले पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि सुई हरकत नहीं कर रही, और मुख्तलिफ पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है क्योंकि सुई कुछ ना कुछ हरकत कर रही है। इस तरह रिंगर पॉइंट के दोनों पॉइंट में सुई हरकत कर रही है तो हम समझेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। इस पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है और इसके अलावा इस पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है। और इसी तरह हम दूसरे इस्तेमाल में सीखेंगे कौन से पॉइंट में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और कौन से पॉइंट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इसमें सुई हरकत कर रही है तो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, और ये 0 के साथ मिल रही है, ये नेगेटिव पॉइंट होगा। इसी तरह ये सभी ग्राउंड पॉइंट हैं, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्योंकि ये सुई 0 के साथ मिल रही है, और ये पॉजिटिव पॉइंट है। और सुई 0 तक ना जाए तो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, इसमें कुछ वैल्यू नहीं आ रही, और ये 0 के साथ मिल रही है, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और इसी तरह हम बारी बारी सभी पॉइंट पर चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट में पॉजिटिव वैल्यू है, कौन से पॉइंट में नेगेटिव वैल्यू है। जो सुई अगर 0 के साथ मिले तो इसका मतलब होगा कि इस पॉइंट में नेगेटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये इसमें कुछ वैल्यू नहीं आ रही, और ये नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि सुई 0 के साथ मिल रही है, इसको हम नेगेटिव वैल्यू समझेंगे। और ये दूसरे पॉइंट पॉजिटिव हैं क्योंकि सुई 0 से पीछे पीछे है। रिंगर के दोनों पॉइंट पर चेक करते हैं तो सुई 0 के साथ नहीं मिलती, पीछे होती है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं। इसी तरह चार्जिंग कनेक्टर पर चेक करते हैं, ये पॉइंट 0 से पीछे है, पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव है। इसी तरह हम तीसरे इस्तेमाल में सीखेंगे कि पॉजिटिव पॉइंट से लेकर पॉजिटिव पॉइंट तक वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले हम रिंगर के दोनों पॉइंट चेक करते हैं, ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं तो हम एक पॉइंट पर ब्लैक लीड को रखेंगे और दूसरे रेड लीड के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगह पर रखेंगे। तो जिस पॉइंट के साथ सुई 0 के साथ मिले तो ये पॉजिटिव पॉइंट से लेकर पॉजिटिव पॉइंट तक वैल्यू लाइन आपस में मिली हुई है, ये लाइन यहाँ तक आपस में मिली हुई है। और दूसरे पॉजिटिव पॉइंट पर रखते हैं और रेड लीड के ज़रिए चेक करते हैं तो ये लाइन इस पॉइंट तक आपस में मिली हुई है क्योंकि सुई 0 तक आ रही है, ये पॉइंट
आपस में मिले हुए हैं। और इसी तरह हम चार्जिंग कनेक्टर पर चेक करेंगे। पहले हम चेक करते हैं ये कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है। ये नेगेटिव पॉइंट है और इसके साथ वाला ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम पॉजिटिव पॉइंट पर इस लीड को रखेंगे और रेड लीड के ज़रिए चेक करेंगे। जहाँ ये सुई ज़ीरो के साथ मिले तो ये लाइन आपस में मिली हुई होगी, और यहाँ ज़ीरो के साथ सुई मिल रही है तो इसका मतलब ये लाइन आपस में यहाँ तक मिली हुई है। अब चार्जिंग जैक पर, चार्जिंग आईसी पर चेक करते हैं कि किस पॉइंट तक ये लाइन आपस में मिली हुई है। ये इस पॉइंट पर लाइन आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक मिली हुई है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट से लेकर पॉजिटिव पॉइंट तक हम इसको ट्रेसिंग कहेंगे। बाद मल्टीमीटर को 10 वोल्ट डीसी वोल्ट की रेंज में रखेंगे और बैटरी के दोनों पॉइंट्स पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो ऊपर वाली लाइन पर ये 4 वोल्ट के पास सुई हरकत कर रही है, इसका मतलब ये 4 वोल्ट के करीब है। ये ऊपर वाली लाइन 10 वोल्ट की है, तो इसीलिए हम ऊपर वाली लाइन को ही चेक करेंगे। ये यहाँ तक 4 वोल्ट हमारे नज़र आते हैं।